क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी हमारे 5 फरवरी के दिन पेपर देने हैं, जी हाँ, उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए पूरा सॉल्यूशन के साथ में बेहतरीन सा पेपर लेकर आया हूं। वास्तव में यदि 5 फरवरी के दिन टॉप करना है, एक बार जरूर देख के जाइएगा। 75 में से 50 नंबर की जवाबदारी इसी पेपर से लेता हूं, ठीक है। पूरा रियल नहीं है, लेकिन हाँ स्वाभाविक बात है कि 50 नंबर का फंसेगा 100%, ये बात पक्की है। और नंबर चाहिए तो अब आगे आप देखिएगा। नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया? खिड़की से बाहर फेंक। वाच्य में कितने प्रकार होते हैं? ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। बाबूजी पाठ हमारे करते थे तो रामायण जी का पाठ करते थे। चलिए यहां से अपन बात करेंगे। प्रयोगवाद के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की रचना है। उत्साह जो हमारे वीर रस का स्थायी भाव है। देखिए यहां से रिक्त स्थान की बात करेंगे ना, तो नेताजी की जो मूर्ति है वो संगमरमर की बनवाई गई थी। हो गया इतना। यदि जोड़ी को हम देखेंगे तो कई अंकों वाली रचना नाटक हो गई है। पंचवटी का आपको मिलान करना है खंड काव्य से। मैया जो है वो कड़वा तेल लगाती, प्रत्येक का प्रतिधन एक, और आदमी जात का आदमी का पतित्व के देश में एकदम राइट रहेगा। अब है अगला, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? देखिए शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 3 प्रकार। शब्द शक्ति किसे कहते हैं? शब्द और अर्थ दोनों में संबंध बताने को के संबंध को क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? देखिए साथी बच्चों को खेलता देखकर। तो यहां पर पहले भर लेता हूं मैं। चलिए इसके बाद में कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? योग का संदेश। वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या मानी गई है, तो वात्सल्य को यदि अपन छोड़ दें तो रसों की संख्या जो है वो 9 मानी गई है। हिंदी का की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो कहानी। कौन सी है भैया? कहानी। ठीक है। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए संधि 3 प्रकार की होती है क्या? बिल्कुल राइट बात है। संधि फिर के 1000 प्रकार की होती है क्या? 3 प्रकार की ही होती है। मैया ने हल्दी पीसकर भोलानाथ के घावों पर थोपी, बिल्कुल राइट बात है। रंगीन पताकाएं नहीं फहराई जाती, सॉरी फहराई नहीं, हाँ नहीं फहराई जाती। तो गोपी ने उद्धव को के संदेश को स्वीकार किया। अरे जूता मारने का मन था उनका तो नहीं किया। कामयानी आधुनिक काव्य का श्रेष्ठ महाकाव्य, बिल्कुल। और अंतिम जो है उसका आ जाएगा आपका, ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले का भाई था क्या? पान वाला। ये बात आपकी असत्य हो जाएगी। चलिए अब यहां से अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। नेताजी सुभाष चंद्र की बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी? यहां से देखिए आप तो बिल्कुल सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह खां को मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? ठीक है भैयू, ये आप थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। ये यहाँ से यहाँ तक इतना है, तो 2 हिस्सों में है, तो इतना हिस्सा आप ये लो, ये ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद में ये ले लीजिएगा। ठीक है। किन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा? ठीक है भैया। यहां से अपन बात करें तो इसके अथवा वाला है, भरगत के व्यक्तिगत और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। बिल्कुल 100% श्योर आएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी कहा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये यशपाल जी का आपका जीवन परिचय। तो ये अपना एमपी बोर्ड में इतना यहाँ से नहीं करना, अपने को रचनाओं से करना है ना, मतलब यहाँ से रचनाएं हो गई है। इसके बाद में अपन बात करें तो भाषा की, तो ये आपकी भाषा हो जाएगी, है ना। भाषा के बाद में आ जाएगी शैली, तो ये शैली हो गया इतना। चलिए इसके बाद में यहां से हो गया है साहित्य में स्थान, हो जाएगा। चलिए इसके बाद में मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी का जाएगा, तो ये मन्नू भंडारी का जाएगा इतना, हो गया। ये इसकी रचनाएं हो जाएगी मन्नू भंडारी की। ये भाषा, ये शैली,
हो गया इतना शैली का। यदि हम बात करें आगे की तो इतनी और शैली रहेगी तो 2 3 5 6 है, इसमें 5 है, 2 3 लिख देना आप, ठीक है? क्योंकि 2 नंबर का तो आएगा सही, 2 शैली कोई सी भी लिख देना, है ना? बिल्कुल आप तो निश्चिंत रहो, मैंने आपसे वादा किया है ना कि बिल्कुल टॉपर बनाऊँगा तो बनाऊँगा ही बनाऊँगा। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो, देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, जो चीज़ें बता रहे हैं उनको याद करते जाओ आप तो बस, है ना? बाकी चीज़ें और भी अलग से पढ़ो, भले कोई दिक्कत नहीं है, पर पहले इनको तो याद करो, इन्हीं में से आएगा, है ना? अब जिनको भरोसा नहीं है उनको तो भाई साहब क्या उनके सामने मैं जान भी दे दूँगा, नहीं मर भी जाऊँगा तब भी भरोसा नहीं आएगा। और जिनको भरोसा है उनको बार-बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा-सा बच्चों ने यहाँ पर नई कविता की विशेषता थोड़ी छोटी लिख दी, थोड़ा-सा अंदर लिख लेना आप उसको सर्च करके ना। पहले से एक चैनल पर वीडियो भी डला है, नई कविता की विशेषता नाम से सर्च कर लेना। यहाँ से नई कविता के एक प्रमुख कवि और उनकी रचनाएँ आ जाएगी। तुलसीदास, यहाँ से देखो। हो गया इतना? ये इसका भाव पक्ष आ जाएगा, कला पक्ष हो गया, यहाँ से देखिए साहित्य में स्थान। अब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, तो ये हो गया आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषताएँ निम्न है, तो भाव पक्ष हो गया ये। कला पक्ष और साहित्य में स्थान थोड़ा-सा छोटा करके बता देते हैं आपको, ये हो गया, है ना? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा। यहाँ से बात करें तो ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है ये। यहाँ से अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की या 14 का अथवा की। जल्दी-जल्दी लेते जाओ क्योंकि महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर क्वेश्चन नंबर 15 है। ये आपका संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिएगा, हो गया? लेते जाओ शांति से स्क्रीनशॉट लो शांति से, ठीक है? नहीं तो क्रांति करते रहोगे, फिर ठीक है? कुछ बच्चों का कहना ये था, ठीक है? कोचिंग में भी यहाँ पर ऑफलाइन जो कोचिंग वहाँ पर भी बच्चों ने बताया था कि है ना, ये ये आपने ना पहले भी बहुत जल्दी-जल्दी बताते हो कि आप है ना स्क्रीनशॉट भी नहीं लेने देते हो, तो चलो लो शांति से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? आत्मकथा और जीवनी में 3 अंतर करना है, ये यहाँ से तीसरा अंतर है नीचे, ठीक है भैया? इसके बाद में है आपका ये रेखाचित्र और संशय स्मरण में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ से हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला है ये, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, हो गया? ये 19वां क्वेश्चन है। यहाँ से आतंकवाद के ऊपर से अपने को संवाद लिखना है, हो गया इतना? फिर ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 ऊधो, ये इसका संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गई और ये व्याख्या हो गई। चलिए नाथ शंभु धनु भंज निहारा होयं को एक दास तुम्हारा, इतना है, ठीक है? इसके बाद में यहाँ से देख लीजिएगा ये, हो गया? इसके बाद में ये प्रचारी वाला है, इतना हो गया? इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ से देख लीजिएगा ये 21 का था सॉरी, ये 22 में आपके निबंध है और ये क्वेश्चन नंबर 23 ऐसा रहेगा ये, और इसका उत्तर ये देख लीजिएगा यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है? आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो, है ना? ये इसका थो वाला 23वां का, ठीक है भैया? मैंने आपको अच्छे से पूरी चीज़ें बता दी है। ये अपन ने सेट ए का पूरा सॉल्यूशन देख लिया है। कौन-सा सॉल्यूशन?